ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो 7 अमर हैं चिरंजीवी, जिसमें एक है हनुमान, बलि, व्यास और परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण और 8वें बोलते हैं मार्कंडेय जी। तो सबके बारे में एक एक करके बताएंगे कि इनकी अमरता का क्या कारण है, क्यों चिरंजीवी हैं। शास्त्रों में जितने भी नाम आए हैं वो सब यथा नाम तथा गुण। ये इस नाम के महात्मा थे, महापुरुष थे, व्यक्ति थे, ये बात अलग है, लेकिन इनके जो नाम हैं वो सबके गुणवाचक हैं। इनके अंदर जो विशेषता थी, जो गुण था, वो जिस किसी के अंदर भी आ जाएगा वो भी अमर हो जाएगा कभी भी। और इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी हैं, मृत्यु के बाद भी हैं और जन्म और मृत्यु के बीच में भी हैं, पर वो दिखाई पड़ते हैं जन्म और मृत्यु के बीच वाले समय में। जन्म के पहले भी हैं लेकिन वो क्या हैं, कैसे हैं, दिखाई नहीं पड़ते। मृत्यु के बाद भी हैं लेकिन वो क्या हैं, कैसे हैं, दिखाई नहीं पड़ते। और प्रत्येक जीव क्या है, वो चिरंजीवी है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन मन सष्टान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर सती। ये जीव जो है मेरा विशुद्ध अंश है। मन से 6 इंद्रियों के क्रियाकलापों के द्वारा ये आकर्षित होता है, फिर नए शरीर में जाता है। तो प्रत्येक जीव अमर है, लेकिन वो शरीर बदलता रहता है। अमर तो है लेकिन आज इस शरीर में, कल उस शरीर में, परसों दूसरे शरीर में, इस तरह से अमर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो है आत्मा, ये जो जीव है मेरा विशुद्ध अंश है। तो मरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सब चिरंजीवी हैं, लेकिन बदलते हुए, आज इस शरीर में, कल उस शरीर में। तो लोगों का कहना है कि ये जो 7-8 महापुरुष हैं ये सब इस शरीर से जीवित है। तो ऐसी बात नहीं है, शरीर से कभी कोई जीवित नहीं हो सकता, अमर नहीं रह सकता। शरीर तो निश्चित ही परिवर्तनशील है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् पर्यायर्थे न त्वं शोचित मरसि। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है इस संसार में शरीर से, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ये तो एक प्रकार का सर्किल है। जैसे वो घड़ी पहले नहीं चलती थी हलने वाली, इधर जाती थी उतना ही इधर जाती थी, ऐसे पेंडुलम उसका घूमता रहता था। ऐसे ही जन्म और मृत्यु क्या है, घूमने वाले पेंडुलम है घड़ी के। इधर जाएंगे तो इधर भी जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, मृत्यु होगी तो जन्म को। और गीता इसी बात को प्रमाणित करती है कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। शरीर तो अवश्य ही पैदा होता है और मरता है, इसलिए शरीर से कोई भी अमर कभी नहीं रहता। हाँ, लेकिन जो महापुरुष जिनकी इसमें बात बताई है, बलि है, परशुराम है, सतयुग में 2-3 हैं, फिर त्रेता में हनुमान जी हैं, विभीषण है, द्वापर में व्यास है, अश्वत्थामा है और कृपाचार्य। 3 द्वापर में व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। 2 त्रेता में है विभीषण और हनुमान जी। और सतयुग में कौन है, बलि है,
परशुराम है और एक मार्कंडेय मुनि, 3 है सतयुग में। 3 सतयुग में है और 2 त्रेता में है और 3 द्वापर में है। तो इनका लोगों के अंदर ऐसी भ्रांति है कि ये सब लोग आज भी धरती पर भ्रमण करते रहते हैं, सब जीवित हैं। चिरंजीवी होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से सब जीवित रहते हो। शरीर की तो भगवान कृष्ण जब गीता में कह दिए कि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है, तो वो गीता की बात अकाट्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। गीताकार भगवान कृष्ण खुद जन्म लिए शरीर से, इसके बाद फिर शरीर भी छोड़े, धराधाम से शरीर दुनिया को छोड़े। भगवान राम जन्म भी लिए, फिर शरीर भी छोड़े। शरीर तो सबका, जितने महर्षि हुए आज तक दुनिया में, सब अमर है, लेकिन शरीर से कोई भी अमर नहीं है। शरीर सबका जन्म हुआ तो शरीर की मृत्यु हुई, लेकिन स्वरूप से सब लोग अमर है, चिरंजीवी है। इन 7 का नाम लिया, 7-8 का इसलिए लिया कि इनके अंदर जो विशेषताएं हैं, इन्होंने जो किया, अगर सृष्टि का कोई भी जीव वैसा करेगा तब वो अमर हो जाएगा। सबसे पहले मार्कंडेय मुनि है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2-3 काम। एक तो उनकी आयु कम थी, तो उनके पिताजी ने, जो मार्कंडेय मुनि के पिता थे वो मृकंड मुनि थे, उन्होंने जब पता चला, उन्होंने बताया कि तुम्हारी आयु सीमित है, 11 साल की है या शायद और कम। उसके बाद वो फिर कैसे इस आयु को कौन बढ़ा सकता है, कौन अमर कर सकता है? तो भगवान शंकर। तो भगवान शंकर की जो पुष्पभद्रा नदी थी, वहाँ पर बैठ करके और शिवलिंग से चिपक करके आराधना करने लगे। वो मंत्र है उनका, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मुक्ष मामृतम। त्र्यंबकम यजामहे, ये क्या है? महामृत्युंजय मंत्र है। तो इसका उन्होंने जप किया, तब से ये प्रथा तब से चल गई कि जो महामृत्युंजय का जप करेगा उसकी मृत्यु टल जाएगी। उनकी मृत्यु टल गई, वो अमर हो गए। तो लोग महामृत्युंजय का पाठ बैठाते हैं जब कोई मरणासन्न होता है, तो क्या बच जाए, लेकिन कभी कोई बचा नहीं। बचा क्योंकि अगर कोई जिंदा हो जाता है, अमर हो जाता है, नहीं मरता है, तो गीता की बात झूठ हो जाती है, भगवान खुद की बात ही झूठी हो जाएगी ना। तो इसीलिए नहीं हो सकता कभी। तो ये उनकी अमरता का क्या रहस्य है? मार्कंडेय मुनि की अमरता का रहस्य क्या है? तो भगवान शिव के प्रति समर्पित होकर उन्होंने साधना की। शिव कौन है? शिव का मतलब होता है जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, असीम तत्व है, सीमाओं से परे। उस तत्व का नाम क्या है? शिव है। वो परमात्मा का एक नाम है, उसी परम तत्व परमात्मा का एक नाम है। जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, असीम तत्व है, वो शिव है। और संसार में जिस महापुरुष ने तपस्या करके उस असीम तत्व को, शिव तत्व को, कल्याण तत्व को प्राप्त कर लिया, वो कौन है? वो शिव तत्व में स्थित महापुरुष, वो सद्गुरु। तो यदि हमको चिरंजीवी होना है तो ऐसे महापुरुष, वो शंकर जी के शिवलिंग से चिपक करके उन्होंने त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इसका जाप किया ना साल भर तक, तब जा करके वो शंकर जी उनकी मृत्यु टाल दिए। फिर उनको लेने नहीं आया यमराज, फिर अमर हो गए। यही रहस्य उनका। तो जो शिव तत्व में स्थित महापुरुष हैं वो सद्गुरु हैं। शिव तत्व परमात्मा प्रकृति की सीमाओं से अतीत असीम तत्व है, लेकिन वो हमारे उपयोग में कब आएगा, हमें देखने को कब मिलेगा, हमारे लाभ में कब आएगा, हम उससे कैसे जुड़ेंगे? उसके लिए संसार में जो शिव तत्व स्थित सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, जब उनके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं तो समझो शिवलिंग से जुड़ गए। शिवलिंग इसलिए कहा गया, लिंग मतलब चिन्ह होता है, वह परमात्मा ज्योति सामपि तज्ज्योति तमस पर मुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वेश विष्टम। वो ज्योतियों का भी परम ज्योति है, ज्योति स्वरूप है।
जैसे दिए की लौ ऊपर जाती है, एक ज्योति होती है, ऐसे ही परमात्मा का एक प्रतीक है ज्योति ब्रह्म की, तो वो ज्योति स्वरूप है, इसलिए ज्योतिर्लिंग। स्त्री है पुरुष है तो उसके चिन्ह पाए जाते हैं, तो स्त्रीलिंग, पुरुष के चिन्ह तो पुल्लिंग, नपुंसक के चिन्ह नपुंसकलिंग। ऐसे परमात्मा का चिन्ह क्या है? वो ज्योति स्वरूप है, अखंड, तो ज्योतिर्लिंग। तो वो ज्योतिर्लिंग से चिपकने का मतलब ज्योतिर्मय जो परमात्मा है, शिव तत्व है, उसके प्रति समर्पित होना। वो कहाँ है? वो शिव तत्व हमारे सबके हृदय में है, लेकिन वो पाते कैसे हैं, उसको जानना कैसे चाहिए? तो जो ज्योतिर्मय शिव तत्व स्थित महापुरुष इस धरती पर हैं, जब उनके प्रति हम समर्पित होंगे तब जाकर के वो जो अमरता का सूत्र है वो हमारे अंदर जागृत होगा। तो वो क्या उनकी विशेषता है उस शिव तत्व की? तो उनकी विशेषता इस महामृत्युंजय मंत्र में बताई गई। त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकमयी प्रकृति, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये जो कार्य शैली है भगवान की, इसी को त्र्यंबक कहते हैं। ये तीनों गुण हैं, यही भगवान की तीन दृष्टि है, और इसमें क्या होता है? पालन होता है, संहार होता है, उत्पत्ति होती है। ये भगवान के अंश मात्र से, इशारे से। तो पाए जासु अनुशासन माया, रचे अनेक ब्रह्मांड निकाया। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास अनुशासन माया। ब्रह्मांडों की रचना करती है। अंगद जी कहते हैं रावण से, सुनो रावण, जिसका एक इशारा पाकर के माया ब्रह्मांडों की रचना करती है। तो कौन सी माया? यही त्रिगुणमयी माया, यही दृष्टि है परमात्मा की, उत्पत्ति, पालन और विनाश करती है। तो ये दृष्टि जिनके द्वारा ये संचालित है संपूर्ण सृष्टि, वो ज्योतिर्मय परमात्मा शिव तत्व। और हमको क्या दे? सुगंध दे। सुगंध और दुर्गंध दो चीजें हैं दुनिया में। सुगंध का मतलब होता है देवी संपत्ति, सजाती वृत्ति, सद्गुण, ये सुगंध है। और दुर्गंध का मतलब होता है दुर्गुण, विकार, काम, क्रोध, राग, द्वेष। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जिनके अंश मात्र से, जिनकी दृष्टि में क्षेत्र मात्र से सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, ऐसे परमात्मा हमको सुगंध दें, अर्थात देवी संपत्ति की वृद्धि करें, दुर्गंध से मुक्ति दें, आसुरी संपत्ति का विनाश करें। और जैसे जैसे देवी संपत्ति बढ़ती जाएगी तुम्हारी आत्मा पुष्ट होती जाएगी, बलवती होती जाएगी, आसुरी संपत्ति का समन होता जाएगा। तो सुगंधिम पुष्टि वर्धन, वही तुम्हारा बल है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो, देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे। एक दूसरे की उन्नति करते हुए, वृद्धि करते हुए, उत्कर्ष करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। तो तुम्हारा बल क्या है? तुम यज्ञ करोगे, भजन करोगे तो देवी संपत्ति बलवती होगी, और देवी संपत्ति बलवती होगी तो तुम भजन करोगे। ये देवी संपत्ति का बढ़ना यही सुगंध है, यही तुम्हारी पुष्टि है। ये आत्मा इससे पुष्ट होती है, अविकारों से दुर्बल होती है। तो ये कैसे हमको होगा? जब सदगुरु मिल जाएंगे, उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे, नाम जपने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, तो ये सुगंध मिलने लगेगी। तो परम श्रेय माने अमरता को प्राप्त हो जाना, परमात्मा को प्राप्त हो जाना। और फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि उर्वा रुक, जैसे जो ककड़ी और खीरे होते हैं, ये जो इधर भी लगी हुई थी बेल, अपने आप गिर जाता है, जब पक जाता है ना, अलग हो जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं मृत्युर्मोक्ष मामृतम, मृत्यु से मैं इसी तरह मुक्त हो जाऊं अनायास। अनायास का मतलब कोई प्रयास, ऐसा नहीं है कि अनायास बिना प्रयास के। वो प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो वो प्रयास ही है ना। तो जब साधना कर रहा है साधक, देवी संपत्ति बलवती हो रही है, आत्मा पुष्ट होती जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होता है? अपने आप जो संस्कार हैं, जन्म मृत्यु के बंधन है, अपने आप कट जाते हैं। और कौन से बंधन थे वो? मृत्यु में डालने वाले। मृत्यु से मोक्ष दो, मृत्यु से बचाओ, ये प्रार्थना उन्होंने की। और अमृत को प्राप्त करो, अमर कर दो। तो मृत्यु क्या है? आसुरी संपत्ति मृत्यु है, कामनाएं मृत्यु है, जन्म मृत्यु के संस्कार, ये सब मृत्यु है। तो इससे जैसे जैसे दैवी संपत्ति बढ़ती जाती है, साधक भजन करता जाता है, वैसे वैसे जो वो मृत्यु से ऊपर उठता जाता है। और जब अंतिम संस्कार भी समाप्त हो गया
तो ककड़ी और खीरे की तरह मृत्यु से अलग हो जाता है साधना करते करते। फिर अलग होके कहाँ जाता है? अमृतम, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। अमृत तत्व माने अमर हो जाता है। तो आत्मा तो अमृत तत्व है ही शरीर में, पहले से ही शरीर मरण धर्मा है, बाकी आत्मा तो सबकी अमर है। ईश्वर हंस जीव अविनाशी। अब क्या है, उसकी आत्मा अमर हो गई और उसका शरीर भी अमर हो गया। शरीर कैसे अमर हो गया? तब तो धरती पर रहने चाहिए, तभी तो चिरंजीवी कहा। ये 8 चिरंजीवी है। शरीर कैसे अमर हो जाता है? शरीर ऐसे अमर हो जाता है कि जिस शरीर से वो भजन किया, उस शरीर का जो सूक्ष्म शरीर है वो सदा इस धरती पर रहता है। वो चिरंजीवी है, वो नहीं मरता है। जैसे परमहंस महाराज जी अनसुईया में अत्रि महाराज आज भी हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब, हनुमान जी, सब आज भी हैं, लेकिन किस रूप में? सूक्ष्म रूप में। तो लंका अचल राज तुम करो। लंका में अचल राज मिलने का मतलब ये है कि संसार में भजन करते करते जब भगवान को प्राप्त कर लिया कोई महापुरुष, तो इस संसार में जहाँ वो रहेगा, जहाँ तपस्या किया, जहाँ उसकी जो शरीर छोड़ेगा, जहाँ पे उसकी वो सूक्ष्म शरीर हमेशा रहेगी। और लंका अचल, संसार में लोग जब कामना करेंगे तो वहाँ से उनकी कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। ये लंका अचल राज तुम करो। विभीषण को बोला था ना, लंका अचल राज तुम करो, तभी अमर कर दिया ना भगवान ने। रामचरण पंकज धरऊ लंका अचल राज। तो कहने का मतलब ये अचल तभी होता है जीव जब परमात्मा से मिल जाता है, तो अचल हो जाता है। तो वो किस शरीर से चिरंजीवी रहता है? सूक्ष्म शरीर से भगवान को पा लेता है। और कौन कौन से जीव पा लेते हैं? तो मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, भगवान शिव की आराधना करके ज्योतिर्मय तत्व को अपने अनुकूल किया और जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो गए, मृत्यु पे विजय पा लिए, यमराज को जीत लिए। इस तरह से ये कोई भी करेगा उस आराधना, वो इस विधि से अमर हो जाएगा, मार्कंडेय मुनि की तरह। फिर दूसरा उदाहरण आता है बलि, चतुर्युग में। बलि की कहानी ये है कि बलि जो है, वैसे तो वो असुर थे, दानवराज बलि असुर थे, दानवराज थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए और यज्ञ करते करते इतना पुण्य अर्जित हो गया कि इंद्र भी अपनी गद्दी खाली कर दिया उनके लिए, बहुत बलशाली हो गए। तो अब सब देवताओं ने कहा कि इसका पावर कैसे कम किया जाए। तो वामन भगवान का अवतार लिया भगवान विष्णु ने 52 अंगुल के बन गए, गिट्टे बौना भगवान। और उसके बाद छाता लेकर के और बोले इनका जो है किसी तरह से इनका ये पावर कम हो। तो चले गए जब वो यज्ञ कर रहे थे तो बोले किस लिए? तो बोले हमको दान चाहिए। तो बोले दान में क्या चाहिए आपको? बोले 3 पग धरती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बलि हंसे, बोले मुस्कुराए, बोले ले लो ब्राह्मण 3 पग धरती। अब जब 3 पग धरती हो तो भगवान थे, त्रिविक्रम रूप धारण किए, विराट रूप। तो एक पग में जो है पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में पूरा आसमान आकाश सब नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए धरने के लिए स्थान ही नहीं। अब बलि तो समझ गए कि तो भगवान है। अब शुक्राचार्य उनके गुरु मना कर रहे थे कि मत करे संकल्प, विष्णु है, छल करने आया है। फिर भी बलि संकल्प कर ही दिए। तो वो जो सागर होता है ना, वो गंगा सागर बोलते हैं उसको, उसकी वो जो पानी नीचे से निकलता है ना, इतनी लंबी चोंच होती है, तो उसमें जा कर के बैठ गए, पानी नहीं निकलने दें संकल्प करने के लिए। तो वामन भगवान बोले कि पानी नहीं निकल रहा है यजमान, संकल्प करो जल्दी, क्या हो रहा है? बोले करता हूँ जल्दी। तो क्या किया, सीख लेके झाड़ू वाली ऐसे ऐसे किया तो उनकी एक कांख कानी हो गई, चल गई शुक्राचार्य की। और उसके बाद वो श्राप भी दिए उसको, बलि को, उनके गुरु थे शुक्राचार्य। तो इस तरह से फिर भी उन्होंने संकल्प पूरा किया। फिर बलि खुद अपने शरीर को भगवान के चरणों के नीचे रख दिए, भगवान ने अपना पैर उसके सिर पे रखा और उसके बाद बलि को कहा कि आज से तुम अमर। बलि को अमर कर दिया। फिर भगवान से उसने मांगा, पाताल में उसका राज्य हुआ
और उसके भवन में जितने दरवाजे थे, भगवान से उसने कहा कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं वहीं आप सामने दिखाई दे, मतलब जहाँ से निकलूं वहीं आप दिखाई दो, ऐसा वरदान मैंने भगवान सब जगह। ऐसे बलि ने वरदान मांगा, उसके बाद बलि अमर हो गए। तो ये जो बलि है 3 पग धरती, 3 पग में पूरा सब कुछ नाप लिया, धरती आकाश और बलि का पूरा शरीर। तो ये जो बलि है ये कौन सा सद्गुण है जो व्यक्ति के अंदर, सबके अंदर होता है, अगर ये जागृत हो गया तो वो चिरंजीवी हो जाता है। तो ये बलि का मतलब होता है समर्पण। बलि माने समर्पण, जैसे बलिदान कहते हैं, बलिदान हो जाना, अपने आप को दे देना। तो बलि ने भी क्या किया, अपने आप को दे दिया, सर्वस्व दे दिया। तो बलि का मतलब होता है समर्पण। जिस भक्त में समर्पण होगा, लेकिन समर्पण कैसा होना चाहिए, कहाँ तक समर्पण पहुँचना चाहिए। एक तो ये होता है कि सब लोग बोलते हैं भगवान जो कुछ है आपका ही है, बोलने से सभी बोलते रहते हैं, जो जिसको पूछता है वही बोलता है जो कुछ भी है सब तेरा, क्या लागे मेरा। ऐसे लोग आरती भी गाते हैं, लेकिन ये जो कुछ है तेरा नहीं होता है। वो तो जब प्रैक्टिकल होता है तो समझ में आता है कि किसका है ना। तो इसलिए वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब होता है कि साधना। जब भगवान के प्रति, एक ईश्वर के प्रति आप समर्पित होकर के जब समर्पित होते हो तो सबसे पहले धरती को नापा, सबसे पहले ये शरीर से समर्पित हो जाओ, सेवा करो महापुरुष की, और शरीर से सेवा करो, शरीर से समर्पित हो गए। एक पैर में एक चरण, प्रथम चरण यही है, धरती को नाप लिया। तो स्थूल शरीर से समर्पित हो गए। फिर आकाश क्या है, आकाश सूक्ष्म शरीर है, मन का संसार चिदाकाश जिसको कहते हैं। तो चित्त और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कोई ऐसा तो है नहीं कि सामने दिखाई पड़े तुम पकड़ लो, वो तो आकाश ही है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर को नाप लिया, मतलब सूक्ष्म शरीर से भी समर्पण, वो भी बलिदान हो गए। लेकिन अब इसके बाद बचता है कारण शरीर। कारण शरीर जो है, जो इन दोनों शरीरों का कारण है, जिसको संस्कार कहते हैं, जो और भी सूक्ष्म होता है, वो तेज और पराग से बना होता है। वो ईश्वरीय तेज रहता है, प्रत्येक संस्कार के अंतराल में वो तेज काम करता है। मतलब जो जो आप सोच रहे हो उन सब एक एक संकल्प में वो भगवान का तेज है। किस रूप में, पराग के रूप में। जैसे फूल होता है ना, पराग दिखाई थोड़ी पड़ता है, जब फूल फल लगने लगते हैं तो वो पराग जो है पक्षी ले जाके इधर से उधर डालते हैं। ऐसे ही वो परमात्मा क्या है, उसका तेज पराग के रूप में है। वो पराग के रूप में क्या होता है, उसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, है ना। जो आदमी पहली बार आया है वो बीच चला गया, दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन चला गया अदृश्य रूप में। अब वो जो सत्संग सुन रहा है या सेवा कर रहा है ना, वही बीज उसको एक दिन साधु बना देगा, वो पराग है। उसके अंतराल में आत्मा का, परमात्मा का तेज होता है, लेकिन वो किस रूप में होता है, पराग के रूप में। तो तेज और पराग, किसी को दोनों को मिला के संस्कार कहते हैं। सामान्य वो परमात्मा, उसका आंशिक आकार, देखने से सुनने से ये संस्कार पड़ जाता है। तो ये क्या होता है, कारण शरीर होता है, इन दोनों शरीरों का कारण। तो जब संस्कार को भी समर्पण के साथ साधना करते करते, पहले स्थूल शरीर से सेवा किया, साधना में लगा, फिर मन को संयमित किया, मन को भी दान कर दिया। मन को दान करने का मतलब मन को एकाग्र कर लेना। एकाग्र कर लिया तो भगवान का हो गया मन। और जब मन भी एकाग्र हो गया तो मन एकाग्र, मन भी जब विलीन हो जाता है तो संस्कार, मन एकाग्र हो गया लेकिन मन तो है अभी, चित्त एकाग्र हो गया लेकिन चित्त तो अभी है। तो वो जो चित्त है वही कारण है शरीरों का, उसी में ईश्वरीय तेज है। जैसे सूर्य में प्रकाश होता है, नहीं होता है, ऐसे चित्त में आत्मा का प्रकाश पड़ता है। किस रूप में, संस्कार के रूप में, एक आकार के रूप में। तो इसलिए वो जो संस्कार है वो कारण शरीर है। जब चित्त का भी जब विलय हो जाता है तो अंतिम संस्कार भी समाप्त। अंतिम संस्कार भी साधना करते करते समाप्त हो गया। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों शरीरों से बलि जो है दान कर दिए। तो ऐसे भक्त के सामने फिर क्या स्थिति हो जाती है, वो भक्त जो है भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। तो उसने कहा उसके भवन में 14 दरवाजे थे। तो 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 दरवाजे हैं ना, यही 14 भवन है।
और इसमें से जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी जो इस शरीर में वो महापुरुष रहता है, जिसने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा महात्मा कहाँ रहता है? शरीर में ही रहता है। शरीर में रहता है तो सर्वत्र उठते बैठते चारों तरफ वो भगवान को ही देखता है। बलि ने मांगा कि जहाँ मैं देखूं वहाँ आप नजर आए। तो जो तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया सर्वत्र उसको भगवान ही है। कबीर कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या करे सो दो सकल शरीर, और आशा तृष्णा वश करे सो ही दास कबीर। कबीर कबीर क्या रट लगायो, सभी शरीरों को शोध करो। इसका मतलब शरीर बहुत है। एक स्थूल शरीर है, पहले इससे अपना साधना में हम लगते हैं, ये दुर्लभ है, बिना इसके भजन नहीं हो सकता है। जब इससे आप साधना करोगे, सेवा करोगे, नाम जपोगे, शुरू करोगे, तब जा कर के मन एकाग्र होगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार का सूक्ष्म शरीर है, जब वो संयमित हो गया मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो वो भी दान दे दिया गया। और जब वो संयमित हो गया लेकिन मन तो है अभी, जब उसका भी विलय हो गया, वो कब होता है? जब अंतिम संस्कार भी समाप्त हो जाता है तो उसका भी विलय हो गया, तो कारण शरीर से भी समर्पित हो गया, तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो फिर आशा और तृष्णा बस में हो गई। फिर वही कबीर है, काया कबीर है, उसने काया को जीत लिया है, इसलिए वही दास कबीर। यही स्थिति किसकी थी? बलि की। तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त हो गई तो फिर वो चिरंजीवी, वो हमेशा रहते हैं। जो समर्पित हो गया भगवान के प्रति वो हमेशा रहता है ऐसा भक्त। ये गुण जिसके अंदर भी आ गया वो चिरंजीवी। इतना जिसने कर लिया वो चिरंजीवी। अब बलि चिरंजीवी ऐसी बात नहीं, कबीर भी चिरंजीवी, जो भी महापुरुष हुए सब चिरंजीवी। ये तो एक गुण है, जिसके अंदर ये गुण आ गया तो जो बलि ने तीनों शरीरों से समर्पण किया, दान दिया, कबीर ने किया, तो वो भी तो अमर हो गए। तो उन्होंने भी कहा है कि जागत सोबत कबून बिसरे ऐसी तारी रागी, आँखन मूंदों कानन रूदों काया कष्टन धारो, उगरे नैनो साहिब देखूं सुंदर बदन निहारो। जैसे बलि ने कहा कि जहाँ दृष्टि पड़े आप देखो, वैसे ही तो कबीर कह रहे हैं कि उगरे नैनो साहिब देखूं, खुली आंखों से देख रहे हैं। तो क्या कहीं चार हाथ वाला भगवान थोड़ी खड़ा है, वो कण कण में व्याप्त देखता है अपनी आत्मा को, उसी को कहते हैं कि उगरे नैनो साहिब देखे। ऐसा नहीं है कि तुमको कोई महापुरुष देखा है तो तुम जो है उसके सामने परमात्मा दिखाई पड़ो, ऐसा नहीं होता है। शरीर तो आदमी का ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन उनकी दृष्टि जो पड़ती है इतनी पारदर्शी होती है ना कि वो उसमें शरीर होते हुए भी आत्मा को देखते हैं, उसके स्तर को देखते हैं, दृष्टि वहीं पड़ती है। तो इसलिए जिसके अंदर ये गुण आ गया वो बलि हो गया, चिरंजीवी हो गया। तो और शरीर से तो बलि विक्रम बेन दधीच गए और पारत गए जिन भारत ठानू। शरीर से तो बलि भी गए, मरना ही पड़ा उनको। विक्रम और सब जितने भी राजा महाराजा महापुरुष हुए, शरीर से कोई जीवित नहीं है, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से सब हमारे चिरंजीवी है। और जो इस बलि वाले काम को कर लेगा वो चिरंजीवी है। इसके बाद आते हैं मार्कंडेय मुनि, बलि, इसके बाद परशुराम। परशुराम क्या थे? पहले परशुराम शायद 8 वसु थे, उनमें एक परशुराम, इनका नाम क्या था? राम। ये जमदग्नि ऋषि थे, उनकी संतान थे, और इनका नाम क्या था? राम। लेकिन ये भगवान शिव के भक्त थे। तो भगवान शिव की जब आराधना की है, तपस्या की है, तो भगवान शिव ने इनको क्या दे दिया? फरसा दे दिया। तब से इनका नाम पड़ गया परशुराम। पहले नाम क्या था? राम। फरसा दे दिया तो परशुराम पड़ गया। और फरसा से इन्होंने क्या किया? 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन की, एक। दूसरा क्या किया? सहस भाव भुज छेदन हारा और परस विलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण को बोलते हैं कि सहस्त्र बाहु के भुजाओं को इसने छेद दिया है, इसको देख रहा है ना, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं डरे उनसे। तो ये विशेषता इनकी थी, परस और राम। राम का मतलब क्या है? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन से संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तो बोले अनुभव गम्य। अनुभवों के माध्यम से वहां तक पहुंचा जाता है। जो अनुभवों के आश्रित रह करके भजते हैं वो क्या है? वो संत है। तो अनुभव गम्य है। ये अनुभव क्या होता है? अन माने अतीत, भव माने संसार। जिस स्तर पर हम खड़े हैं
भव माने संसार। संसार का मतलब होता है हमको जो होना है, हम जो हो चुके हैं, हम जो आगे होंगे। वर्तमान में है वो संसार है, अतीत में जो कुछ हम कर चुके हैं वो हमारा संसार है, भविष्य में जो कुछ करेंगे वो भी हमारा संसार है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भव। भव माने होना। और इसीलिए हम लोग होना माने प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। जन्म नहीं लोगे तो संसार है ही नहीं। जन्म ले लिए, एक एक शरीर क्या, एक एक संसार है, एक एक भव है। तो इस भव प्रवाह से इसको भव सागर कहा गया। शरीरों का सागर भरा पड़ा है, अनंत जन्म से चली आ रही है आत्मा, अनंत जन्म लेंगे, ये भव सागर है। इस भव से अतीत करा देने वाली जागृति है, वो क्या है? वो अनुभव है। वो जागृति क्या है? जिस स्तर पर आप खड़े हो, चाहे घर में, चाहे वन में, कहीं भी, हमारी प्रार्थना, हमारा नाम जब ऐसा हो कि भगवान उसी स्तर से जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगे। मार्गदर्शन करने लगे, इस जागृति का नाम क्या है? राम है। इसी को अनुभव कहते हैं। ये राम से काम नहीं चलेगा। परशुराम को शंकर जी ने फरसा दे के परशुराम बनाया था। तो ये परसा क्या है? ये विशेषता है उनकी। परस की क्या है? तो दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। परसा का मतलब होता है कि अनुभव की जागृति तो है, राम की जागृति तो है, लेकिन आप चिरंजीवी कब होगे? जब उस राम का परस माने स्पर्श हो जाएगा। किसमें? चित्त में। अनुभव का स्पर्श हो जाएगा। स्पर्श का मतलब क्या है? भगवान तो बताते हैं, लेकिन भगवान की बात को जब आप समझने लगोगे, अंग फड़कन आपको समझ में आ जाए टोटल, और ध्यान स्वप्न के दृश्य आपको बढ़िया समझ में आ जाए, जो कहते हो सुषुप्ति के दृश्य आपको समझ में आ जाए, ये तीनों अनुभव जब आपको समझ में आने लगते हैं, तब फिर वही राम क्या हो जाते हैं? परशुराम। वो भी भगवान का ही अवतार है ना, वो भगवान ही है। राम भी भगवान है, परशुराम भी भगवान है। ये दोनों एक ही परमात्मा की अलग अलग स्थिति है। तो राम का स्पर्श हो गया, यानी चित्त में जब हमारा चित्त जब भगवान के इशारे पे चलने लगा, उनका स्पर्श हो गया, उनके स्पर्श से चलने लगा, जैसे जैसे भगवान बताते हैं चित्त वैसे वैसे चलने लगा। ये अवस्था कब आती है? ये अवस्था आती है जब साधक नाम जपते जपते बैखरी से जपता है, मध्यमा से जपता है, पश्चंती से जपता है, जब परावाणी का स्पर्श होता है तब ये अवस्था आती है। तो इसलिए परशुराम क्या है? परावाणी। परावाणी में अनुभव का स्पर्श होता है चित्त से, इसलिए इसी को क्या कहते हैं? परशुराम कहते हैं। पूरी प्रकृति बदल जाती है। तो नहीं बहुत धनुई तोरी लड़काई कबू न सरिस कीन गुसाई। बचपन में हम लोग तमाम ध्यान लगाते हैं, कोई हनुमान जी का, कोई गणेश जी का, कोई कहीं जाता है, कोई भूत प्रेत, सब जगह लगाते हैं। लेकिन जब सदगुरु की शरण में आके ध्यान लगाते हो, जब चित्त शांत होता है, तब गुस्सा आता है कि अरे ये तो हमको पहले ही आ जाना चाहिए था, यहाँ पे इतने दिन से क्या कर रहे थे? ये महाराज को तो हम बचपन से जानते हैं, अभी क्यों आए? वही जो है परशुराम का लक्ष्मण का संवाद है। वो विवेक ही लक्ष्मण है। जब उसको विवेक होता है और परावाणी का स्पर्श होता है, अनुभव का स्पर्श होता है, भगवान की बात समझ में आती है, विश्वास होता है, तब उसको ये आता है कि अपने ऊपर ही क्रोध आता है, दूसरे के ऊपर ही नहीं। विवेकी साधक को खुद के ऊपर क्रोध आता है कि अरे इतने दिन से हम ये पूज रहे थे, वो पूज रहे थे, यहाँ भटके, ये ध्यान लग गया, बोले यहाँ महापुरुष के पास ये गीता की विधि पहले क्यों हमको नहीं मिली? गीता तो थी, हम पहले क्यों नहीं समझे? पहले समझ जाते कितना अच्छा हो जाता, इतना समय नष्ट नहीं होता। ये जो जब ध्यान लगता है, उसके बाद परावाणी जब पकड़ में आती है, उसके बाद साधक का रोष है। ये लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो परावाणी की पकड़ आ गई तो वो चिरंजीवी हो जाता है। परावाणी के बाद फिर कोई वाणी नहीं है, प्रकृति परिवर्तित हो जाती है परमात्मा में। परशुराम चले गए भजन के लिए, तपस्या करने के लिए, फिर उसको तपस्या ही करना है, रात दिन धारावाही चिंतन। तो जो ऐसी स्थिति आ गई, अवस्था आ गई, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति हो गई तो वो भी अमर हो गया, चिरंजीवी हो गया। स्थूल शरीर से तो कोई महापुरुष नहीं रहता है, लेकिन जिसके अंदर भी ये परावाणी की अवस्था आ गई, परावाणी परशुराम में अनुभव का स्पर्श हो गया, भगवान चलाने फिलाने लगे, हर चीज़ बताने लगे और साधक समझने लगा। मार्गदर्शन तो राम तो पहले से ही है, लेकिन शंकर जी ने फरसा दिया। ये अवस्था कब आती है? अनुभव की जागृति होना पर्याप्त नहीं है, जो सदगुरु ही शिव है। सदगुरु के द्वारा वो परमात्मा धीरे धीरे से ऐसी अवस्था आ जाए कि वह परमात्मा हमसे बात करने लगे, हम उसके इशारे पे चलने लगे, वो अनुभव का स्पर्श हो जाए। वो कब होता है? जब परावाणी, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, जब परा में आप प्रवेश करोगे, तब आप भगवान के इशारे पे चलने लगते हो।
उनकी सब बात समझने लगते हो और अपनी बात को भगवान से मनाने लगते हो। मतलब जो कहोगे भगवान भी पूरा करेंगे। तो ऐसी अवस्था में जहाँ अनुभव का ही स्पर्श है, चित्त में अनुभव के ही सहारे चल रहा है, तब वो परावाणी की अवस्था वो क्या है, परशुराम है। प्रकृति परिवर्तित हो गई। पहले साधक अभिमान से भजन करता था, अब भगवान के इशारे पर चलने लग गया। तो जिसके अंदर भी ये अवस्था आ गई, ये भगवान का अवतार है। मतलब भगवान चलाने लग गए। तो इसलिए भगवान का आवेश अवतार है। आवेश अवतार मतलब अगर अब आप गलती करोगे तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। आवेश में रहते हैं, जो इशारा करते हैं, जो अनुभव मिला, स्पर्श हुआ चित्त से, परशुराम, राम का स्पर्श चित्त से हुआ, परशुराम। फिर भगवान थोड़ी भी गलती होगी तुरंत बड़ा दंड देंगे, इसलिए आवेश अवतार है। परमहंस महाराज जी थे, वो उनके मन में आया सद्वई दिखाने चले जाएं, चले गए अपने गांव। अब जैसे ही रेल की पटरी से उतरे, उसके बाद भगवान ने कहा कि अब तुम साधु नहीं बन सकते। अब वो जमीन तो सब जगह एक ही है, जहाँ थे वो और जहाँ उतरे, गांव की धरती तो सब जुड़ी हुई है अंदर से ना, वो कोई अलग अलग चीज़ तो है नहीं, धरती तो एक ही है। लेकिन उतरते ही भगवान ने दंड देना शुरू कर दिया, रोज अब नहीं हो सकते। फिर क्या क्या हुआ सब, भगवान ने कहा थूको चाटो, तब जा कर के 1-1.5 साल। तो ये आवेश अवतार भगवान जब मतलब जब आप समझने लग गए, अनुभव के सहारे चलने लग गए, परशुराम की अवस्था आ गई, परावाणी की, राम का स्पर्श होने लगा, अनुभव के सहारे चलने लगे, तब आप जो है बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान तुरंत दंड देते हैं। तो ऐसे ही ये अवस्था जिसके अंदर आ गई, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो भी चिरंजीवी हो जाता है। परावाणी की अवस्था आ गई तो इसके बाद फिर नंबर आता है, परशुराम के बाद चौथा नंबर आता है फिर हनुमान जी का। हनुमान जी ने कौन सा काम किया? राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी का पूरा रामचरितमानस में सब जगह हनुमान जी छाए हुए हैं। जब सीता जी की खोज की, वो भगवान का काम था, राम काज। अनेकों विघ्न आए, सब कुछ, सभी विघ्नों को दूर करते हुए, हटाते हुए माता सीता की खोज जब कर लिए, तो सीता जी से जब हनुमान जी मिले, भगवान की, राम की खबर उनको सीता जी को सुनाई, तो सीता जी अति प्रसन्न हुई। और फिर उन्होंने कहा कि आजर अमर गुण निधि सुत होहु और करो सदा रघुनायक छो। सीता जी ने वरदान दिया कि तुम आज से अजर अमर हो गए, सदा जो है भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा रखेंगे। और फिर भगवान राम ने भी कहा कि अमर रहोगे तुम। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ जा कर के हम कथा सुनेंगे। ये बात, इसी से उनका अमरता का प्रमाण मिलता है कि जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी आके बैठ जाते हैं। तो लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि कोई श्रोता उसमें कोई एक रहता है, वही हनुमान जी होता है। ऐसा नहीं है। ये शरीर तो किसी का भी नहीं बचा। जिनके वो भक्त थे परमात्मा भगवान राम, वो भी शरीर छोड़े अपना। तो शरीर से कोई भी अमर अजर नहीं है, लेकिन प्रत्येक महापुरुष सूक्ष्म शरीर से अमर है। हनुमान जी भी अपने उस शरीर से अमर है, और जो भी होगा वो अमर होगा। तो उनकी विशेषता क्या थी? राम का कार्य किया। राम काज क्या है? शांति की खोज। तो इस दुनिया में शांति की खोज कब हो सकती है? शांति घर में थोड़ी मिलेगी बैठे बैठे। शांति की खोज के लिए कौन सा सद्गुण होना जरूरी है? कौन व्यक्ति शांति की खोज कर सकता है? वहाँ इतने बंदर थे, लेकिन उन बंदरों में बहुत 18 यूथ बंदर, किसी को भगवान ने नहीं कहा कि तुम जाओ। और उसके बाद फिर क्या कहा? भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम ये काम करो। केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, काच प्रसाद रहे बनवाना। जब समुद्र पार जाना हुआ तो सबने बताया निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय रखा। अंगा जी ने कहा कि जा तो सकता हूँ, लेकिन लौटने में संदेह। तब जामवंत ने कहा कि काचो प्रसाद रहे बलवाना, सुनते ही भय पर्वताकारा। हनुमान जी सोने के पर्वत के जैसे हो गए, तुरंत ही पर्वताकार। फिर समुद्र पार किए, सीता माता की खोज किए।
तो ये राम काज क्या है? तो चलो चलो सब कोई कहे पहुँचे बिरला सूर, एक कंचन एक कामनी फिर दुर्लभ घाटी धोए। सब लोग कहते हैं चलो चलो। एक महात्मा थे, उनके बहुत आश्रम थे, महापुरुष 50 आश्रम थे। तो एक जगह के लोग इकट्ठे होकर के आए कि महाराज जी हमको साधु चाहिए। आश्रम बनाया था दूर कहीं जंगल में। तो वहाँ से वो महाराज जी उनके यहाँ से 10 महात्मा भेज दिए। तो वो भी सोचने लगे कि हम लोग एक मांगे तो ये 10 कैसे भेज दिए। तो 10 लोग अपना चले वहाँ से। वो तो चले गए भगत लोग, ये 10 साधु चले। तो पहला साधु था तो किसी काम में वो भी अटक गया अपना। फिर आगे जा कर के दूसरा साधु भी अटक गया। तीसरा साधु भी कहीं जंगल में कुटिया बना के अटक गया। और चौथा साधु था वो भी कहीं जा कर के और ऐसे ही किसी नास्तिक से भेंट हो गई, उसको आस्तिक बनाने में रुक गया। ऐसे ही करके सब अंत में एक ही पहुंचा। तो इस तरह से इस राम के कार्य के लिए, ये जो शांति की प्राप्ति के लिए, परम शांति की प्राप्ति के लिए बहुत लोग चलते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे तानम सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य मेरे लिए प्रयत्न करता है, और हजारों प्रयत्न करने वालों में जो साधु हो गए उनमें कोई बिरला ही मुझे तत्व से जानता है। जो विरक्त हैं लंगोटी लगाए खड़े, उनमें भी कोई बिरला हमको तत्व से जानता है। सब नहीं जानते विरक्तों में भी। तो ऐसे विरक्त भी बहुत चलते हैं। तो चलो चलो सब कोई कहे पहुँचे बिरला कोई। तो मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ हुए। मान बढ़ाई ईर्षा, ये सब इतने बाधाएं हैं जो दुर्लभ है। तो हनुमान जी के मार्ग में ये सब बाधा मिली। मान बढ़ाई ईर्षा सब कुछ मिला उनको। जब समुद्र पार कर रहे थे तो कितनी जितने भी बाधाएं थी वो सब यही सब थी ना। सोने का पर्वत मिला, सिरसा सुरसा मिली, फिर वो लंकनी मिली, फिर जाके लंका में पहुँचे। तो जब इतना संघर्ष करके पहुँचे, सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम अमर हो जाओ। तो कौन पार कर सकता है इस संसार रूपी समुद्र को? हनुमान जी उसको छलांग मार के उस पार गए ना समुद्र के। बाकी कोई नहीं गया, बाकी सब तो पुल से गए। तो छलांग कौन मार सकता है? संसारी समुद्र है। संसार रूपी समुद्र को कौन डाक सकता है? जो नाग है सतजोदन सागर, और करे सुराम काज मत्यागर। सत्य में आयोजित प्रक्रिया सत्ययोजन सागर है। सत्य जिस तरह से प्राप्त होता है वो सारी योजना, वो क्या है? सत्ययोजन सागर है। संपूर्ण देवी संपद ब्रह्म विद्या, ये सब क्या है? सत्य में आयोजित प्रक्रिया सत्ययोजन सागर है। जो इसको अपने आचरण में ढाल लेगा, नागने का मतलब उस पार, मतलब एक एक गुण को अपने आचरण में ढाल लेगा, वही इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सकता है। और वो कौन कर सकता है? वैराग्य रूपी हनुमान। वैराग्य ही हनुमान है। तो जिसने वैराग्य के साथ सत्य में आयोजित प्रक्रिया को अपने आचरण में डाल दिया, संसार रूपी समुद्र को जो उल्लंघन कर गया, संसार से ऊपर उठ गया, विरक्त हो गया, परम शांति की खोज प्राप्त कर लिया, वो अमर हो जाता है। हनुमान जी अमर, ऐसी बात नहीं। बुद्ध ने खोज की तो वो भी अमर है, महावीर ने की तो वो भी अमर है, गुरु नानक ने की तो वो भी, सब अमर है। ये हनुमान जी वाला गुण जिसमें आ गया, वैराग्य, प्रबल वैराग्य, वो अमर हो जाएगा। और इसलिए यह वैराग्य संसार में सदा रहता है। जब भी आप कथा सत्संग सुनते हो जितनी देर के लिए, वहाँ जितने लोग रहते हैं उतनी देर के लिए सब हनुमान हो जाते हैं। हनुमानी कथा सुनता है ना। जब कुछ त्यागेगा तभी तो कुछ ग्रहण करेगा। अंदर जब जगह खाली नहीं है तो क्या सुनोगे? जितनी मात्रा में आपकी मेमोरी खाली होगी, डिलीट होगी, उतनी मात्रा में भरेगी ना। तो इसलिए जितनी मात्रा में आप खाली हुए उतना ही हनुमान हो गए सब लोग। तो ये वैराग्य ही हनुमान है, हर व्यक्ति के अंदर रहता है। अगर कथा प्रवचन नहीं सुनोगे तो भी रहता है। कहाँ रहता है? जब आदमी मर जाता है, घर में कोई न कोई मरता ही रहता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके सामने कोई ना मरे। कभी न कभी कोई न कोई तो मरता है ना। तो वो जो मरता है तो उसके अंदर वो झटका लगता है कि बोले सबको जाना है। वो वैराग्य तो रहता है दबा हुआ थोड़ा बहुत, तो वैराग्य होता है, लेकिन वो फिर ढक जाता है, अपना फिर कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए वैराग्य के साथ जो साधन में लग गया वो हनुमान है, भजन करने लग गया वो हनुमान है। तो वो क्या है? वो अमर हो जाता है। फिर जो भी वैराग्य जिसके अंदर भी होता है। तो इसलिए हनुमान जी क्या थे? वो भगवान राम के राज्य में हनुमान जी ने कहा कि तुम यहाँ रहो। हनुमान जी ने कहा कि मैं यहाँ पे रहूँगा। तो हनुमान जी वहीं पे रहने लग गए, और भगवान ने कहा कि तुम अमर हो जाओगे, यहीं पे रहो।
सीता जी ने भी आशीर्वाद दिया तुम अमर हो जाओगे। तो जो भी परम शांति को प्राप्त कर लेगा, परम शांति क्या है, वही सीता है। जो उसकी खोज कर लेगा वो अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा, वो अमर चिरंजीवी सूक्ष्म शरीर से सदा रहेगा। और जो भी खोज करेगा वो अमर हो जाएगा। तो कौन करेगा? वैराग्यवान साधक। तो वैराग्य सदा अमर है। जब भी आप सत्संग सुनते हो तो वैराग्य रहता है, कम रहता है लेकिन रहता है। तो हमेशा हनुमान रहते हैं, कथा जहाँ होती है वहाँ हनुमान रहते ही। कोई भी बोले जब सुनेंगे लोग तो वैराग्य रहेगा ही थोड़ा बहुत। और दूसरी बात, जब भगवान ने, जब कोई महापुरुष होता है, जीवन मुक्त महामुंजेऊ हर गुण सुने निरंतर के, जब कोई महापुरुष हो जाता है, मुक्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तब भी वो महापुरुष हमेशा वैराग्य में रहते हैं, वैराग्य का त्याग नहीं करते। और बाकी जितनी साधना पद्धति है उसकी जरूरत नहीं है, ना भजन करने से लाभ है, ना छोड़ने से हानि है, लेकिन वो महापुरुष वैराग्य में सदा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके ही वैराग्य से, चाल चलन से, चलने फिरने उठने बैठने से जो आने वाले लोग हैं वो मार्गदर्शन लेते हैं। उनका जो वैराग्य है वही प्रेरणा देता है दूसरे जीवों को साधन करने के लिए, भजन करने के लिए। इसलिए वैराग्य अमर रहता है। बाकी सब गुण उनकी जरूरत नहीं रहती, त्याग दिए जाते हैं। वैराग्य उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो वैराग्य में स्थित रहते हैं। तो नष्ट प्रतिनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, जो उसकी आवश्यकता नहीं रहती महापुरुष को, लेकिन फिर भी वो प्रकृति दूसरे साधक के लिए रहती है। कृतार्थमप नष्टमप नष्टम तदन्य साधारणत्वात्, जिसका कृतार्थ हो गया, भजन का काम पूरा हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, वो कृतार्थ हो गया। तो नाश को प्राप्त हुई वो प्रकृति भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए उसकी जरूरत है। तो इसलिए पर वैराग्य की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, प्रकृति के तीनों गुणों में वैराग्य हो गया, राग रहित हो गया, तो वो महापुरुष क्या हो जाता है? पर वैराग्य में स्थित हो जाता है। फिर वो वैराग्य के साथ ये धरती पर रहता है, शरीर छूट जाता है लेकिन वैराग्य हमेशा रहता है। ऐसे महापुरुष की जीवनी हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? वो हनुमान जी या वैराग्य ही पढ़ते हैं। ऐसे त्याग किया, ऐसे भजन किया, तो हनुमान जी है कि नहीं? वैराग्य है कि नहीं? तो उस रूप में भी, उनकी चर्चा के रूप में भी वो वैराग्य, मतलब उसमें सब आ जाएगा। सूक्ष्म रूप में तो महापुरुष रहते ही हैं, लेकिन उनका जो वैराग्य है वो रहता है, चर्चा रहती है, जीवनी रहती है। बीतराग महापुरुष की जीवनी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको भी वैराग्य होता है, साधना की प्रेरणा मिलती है। तो वैराग्य क्या है? हमेशा रहता है। और जो वैराग्य में स्थित हो गया वो महापुरुष भी सूक्ष्म शरीर से सदा रहता है, वो चिरंजीवी है। हनुमान जी के बाद फिर अब कौन से हैं? विभीषण। विभीषण क्या है? विभीषण ने जब वरदान मांगा, वो अमर कैसे हुए विभीषण? तो जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो रावण ने वरदान मांगा कि हम जो है, हम काहू के मरे न मारे, हमें कोई नहीं मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मृत्यु लोक है, मरना तो पड़ेगा। कोई नहीं बोले तो मनुष्य और बंदर दो को छोड़ दो, नर कपि भालु आहार हमारा। रावण ने कहा तो हमारा भोजन है, क्या करेंगे? और बाकी दो को छोड़ के बाकी कोई नहीं मार पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये दो को छोड़ देते हैं, दो को छोड़ के कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। अंत में बानर और नर नहीं मारा उसको। रावण को किसने मारा? मनुष्य शरीर में भगवान राम आए तभी मारा ना। और दूसरे, इसका मतलब होता है कि मोह ही रावण है। मोह को कौन समाप्त करता है? क्या रीछ समाप्त करेगा, ऊंट समाप्त करेगा, गधा समाप्त करेगा? नहीं कर सकता। सिर्फ मनुष्य ही इस मोह को जीत सकता है। मनुष्य ही इसको जीत सकता है ना, मार सकता है ना। तो इसलिए रावण, उसने मांगा कि मैं मनुष्य को छोड़ के और कोई नहीं मार सकता, तो मनुष्य नहीं मारा, भगवान ने मनुष्य रूप अवतार लिया, भगवान ने मारा उधर। और इधर भी आप लोग भजन करोगे तभी मोह खत्म होगा। जब नहीं करोगे तो कोई और जीव किसी और शरीर से मोह को नहीं जीत सकते, और शरीर में व्यवस्था ही नहीं है, केवल मनुष्य शरीर में। तो इसलिए विभीषण को जो है भगवान ने, और फिर वो आए विधाता कुंभकर्ण के पास, उसने कहा कि मुझे इंद्रासन चाहिए, लेकिन सरस्वती बैठ गई जीभ पे, मांग लिया निद्रासन। 6 महीना सो, 1 दिन जगो, कच्ची नींद में जग जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। और मर भी गया, श्राप दे दिए ब्रह्मा जी। तीसरा का नंबर आया विभीषण का, तो इन्होंने कहा कि हमें केवल भगवान की भक्ति चाहिए। तो जब भक्ति मांगा तो ब्रह्मा जी ने, इसने नहीं कहा कि मुझे अमरता का वरदान दो, मुझे अमर कर दो,
कुंभकर्ण ने भी मांगा, रावण ने भी मांगा, विधाता ने उनको नहीं दिया। जब इसने भक्ति मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अमर हो जाओगे। क्यों? ऐसा क्यों? तो वास्तव में जीव ही विभीषण है। जो जीव भक्ति मांगता है परमात्मा की, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। भक्ति मांगता है, भक्ति प्राप्त हो जाती है, वो अमर हो जाता है। तो भगवान राम के पास शरण में जब गया विभीषण, रावण के पास रहता था, तो वो जब उसने लात मारा रावण ने, तो फिर यहाँ से चल दिया। तो विभीषण ने कहा कि तुम मेरे बड़े भाई हो, मारा कोई बात नहीं, लेकिन हम बताए दे रहे हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु सवा काल वस्तु, राम ही परम सत्य है, और तुम्हारी जो सभा है सब काल के बस में है। और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देवजन खोर, अब कुछ मत कहना, मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ, राम ही परम सत्य है। तो जिस दिन से विभीषण ने रावण को त्याग दिया, आयुहीन भये सब तब ही अस गए चला विभीषण चली। जैसे विभीषण चला कि राम ही सत्य है, उसी दिन से निशाचरों की आयु समाप्त। लाखों वर्ष से रावण राज्य कर रहा था, एक छोटा भी निशाचर नहीं मारा गया। और जैसे विभीषण के पास आ गया, विभीषण आ गया भगवान राम के पास, निशाचरों का मरना शुरू हो गया, आयुहीन हो गए सब। तो छीजे निश्चय दिन और राति, निज मुख कहे सुखद जय भांति। तो इसका मतलब जब जीव ही विभीषण है। जीव जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, भगवान की शरणागति हो जाता है, विभीषण शरणागति। तो जो जीव भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, उनकी शरण में चला जाता है, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो इसलिए उस प्रसंग का नाम क्या? विभीषण शरणागति। लेकिन कैसी शरणागति? जननी जनक बंध सुधारा, तंदन भवन सुदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी, असज्जन मम उर्वश कैसे, और लोभी हृदय बसे धन जैसे। जननी माने माता, जनक माने पिता, जननी जनक बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, और दारा माने पत्नी, तन धन शरीर, अपना शरीर से कमाया हुआ धन, हृदय जिनको हम मानते हैं हृदय से, वो परिवार, पूरा कुटुंब, सबके प्रति हमारा ममत्व होता है। तो सबके ममत्व को उधर से खींच लो और रस्सी बना लो, और रस्सी बना करके भगवान के चरणों में बांध दो। ऐसा समर्पण, ऐसी शरणागति। तो ऐसा जो करने में सक्षम हो जाएगा, ऐसा कब होता है? ऐसे ही नहीं होता है। जीव जब साधना करता है धीरे धीरे बहुत, तब जा कर के मोह से वैराग्य होता है, आसक्ति से हटता है। जब मोह से मुक्त हो जाता है तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। जब समर्पित हो जाता है तो उसको फिर राम सत्य, समर्पण का मतलब है कि परमात्मा ही सत्य है, भीतर बाहर, अब और कुछ सत्य नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब वो जीव जो है फिर अमर, भगवान उसको अमर कर देते हैं। तो राम रावण क्रोध अनल, निज श्वास समीर प्रचंड, और जरत विभीषण राखे दीनो राज अखंड। रावण का क्रोध क्या था? वो अग्नि थी। और वो कहाँ प्रकट? उसकी अग्नि, रावण के क्रोध की अग्नि कहाँ लगी हुई थी? उसकी श्वास में लगी हुई थी, विभीषण की श्वास में। इस अग्नि है तो बाहर लगती है, घर को जलाती है, खेत खलिहान जलाती है, श्वास में कैसे अग्नि लगेगी? तो वास्तव में जीव को कौन जलाता है? जब ये मोह है, क्रोध है, ये सब विकार हैं, ये श्वास में जलाते रहते हैं। लेकिन जब ये जीव समर्पित हो जाता है भगवान के प्रति, राम ही सत्य है, जो दूसरे विचारों को आने ही नहीं देता, केवल भगवान के भजन में ही मन लग जाता है, तो शरणागत हो जाता है, तब भगवान उसको रक्षा करते हैं, उसको रख लेते हैं। और फिर कैसी रक्षा करते हैं? दीन और राज अखंड, अखंड राज्य दे देते हैं, अर्थात अविनाशी पद सदा रहेगा। फिर ये जीव चिरंजीवी हो जाता है। तो जीव ही विभीषण है, जो भी भक्ति करता है वो अमर हो जाता है। शरणागत हो गए, भगवान के प्रति समर्पित हो गए, भगवान उसको अमर कर देते हैं, अचल अमर हो जाता है। लंका अचल राज तुम करो। संसार में भजन करते करते जब तक सिद्ध हो जाता है, संसार में रहता है, तब तक सुर दुर्लभ सुख कर जगमाई। वो सारा संसार उसी का है, महापुरुष का। वो चाहे जिसको चाहे जो चीज़ दे सकता है। और जब शरीर से नहीं होता है तो सूक्ष्म शरीर से रहता है, तो वहाँ पे जहाँ उनका मंदिर है, समाधि है, वहाँ पे भी लोग श्रद्धा से जाएंगे, उनकी कामना पूरी होती है। वो बैठे बैठे वहाँ सूक्ष्म शरीर से
वो अपना करते रहते हैं। सिर्फ कल्याण करने के लिए जीवित महापुरुष चाहिए, बाकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो महापुरुष तो बहुत बड़ी चीज़ है। पत्थर को सिंदूर लोग पोत देते हैं, वहीं से चालू हो जाती है। भूत पूजते हैं, लोढ़ा ऐसा पत्थर रख के भूतों के, ब्रह्म बाबा ये सब पूज के कामना पूरी हो जाती है। वो तो महापुरुष हैं सब। तो अचल राज्य जो है उनको मिलता है। तो ये लंका का अचल राज्य जो भगवान जीव को दे देते हैं। तो विभीषण इस तरह से अमर, जिसके अंदर एक गुण आ गया वो भी अमर चिरंजीवी हो जाता है। अब विभीषण हो गया और हनुमान जी हो गए। अब इसके बाद फिर आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में कितने हैं? व्यास, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 3 है। तो व्यास जी अमर हो गए। व्यास जी पाराशर ऋषि के पुत्र थे। पाराशर और सत्यवती, कृष्ण द्वैपायन भी इनका नाम है। 4 वेद 6 शास्त्रों की रचना की, वो भी भगवान के अवतार है। तो व्यास का मतलब होता है जिसके अंदर साधना करते करते परम तत्व को व्यक्त करने की क्षमता आ गई। मतलब वो व्यक्त करने की क्षमता किस में आएगी? साधारण व्यक्ति में थोड़ी आएगी। भजन करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि भगवान के आदेश को समझने लगा और उनके आदेश के अनुसार बोलने लगा। ब्रह्म को व्यक्त करने की क्षमता आ गई। तो वो क्षमता क्या है? वो व्यास है। परम तत्व को व्यक्त करने की जो क्षमता है, जो व्यक्त करता है, वो व्यास मुनि है। इसलिए उन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र सब लिख डालो ना, परमात्मा की बातें ही लिखी ना। तो परम तत्व को व्यक्त करने की क्षमता क्या है? वो व्यास है। तो जिस महापुरुष में ये क्षमता आ गई वो भी चिरंजीवी है। व्यास भी चिरंजीवी उस शरीर से, वो तो छूट गया लेकिन सूक्ष्म रूप से वो अभी भी है, महापुरुष है। और ऐसे ये क्षमता जिसके अंदर आ गई परम तत्व को व्यक्त करने की, भगवान की बात को बताने की, वो भी अमर हो जाता है। इसके बाद आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य का मतलब होता है, कृपाचार्य जो थे वो अपना उनके कुलगुरु थे, कौरव पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य। और ऐसे ही शांतनु को मिले थे कहीं जंगल में, कृपा और कृपी। कृपी का विवाह हो गया द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य उनके गुरु हो गए। और इसके बाद इनको ये अमर कैसे हुए? भगवान के आशीर्वाद से हुए। भगवान कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया, इसलिए ये अमर हो गए। तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था तो कृपाचार्य अमर हो गए। अमर हो गए मतलब उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर से वो भी हैं, लेकिन ये कृपाचार्य है कि अपने अंदर क्या है? अपने अंदर का मतलब होता है कृपा का आचरण। कृपा का आचरण, जैसे कृपा अधूरी अवस्था में साधक है, वो आशीर्वाद देता है, कृपा करता है, तो वो धीरे धीरे उसकी साधना नष्ट हो जाती है। लेकिन वही साधक जब भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, तब अमर हुए ना। तो जब भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने कह दिया कि अब जाओ, तुम्हारे हृदय में मैं आ गया हूँ, आशीर्वाद दे सकते हो। जब भगवान ने कह दिया तब फिर वो कृपा का आचरण कर सकता है। तो ये कृपा का आचरण जो है, कृपा हमेशा अमर रहती है। लेकिन इसको कौन कर सकता है? जिसको भगवान का आशीर्वाद है, जिसको भगवान ने बोल दिया है, वही कृपा कर सकता है, सब नहीं कर सकते। तो जो भगवान को पा लेता है वही भगवान, उसी को बोलते हैं ना कृपा करो, कल्याण करो लोगों का, सबको नहीं बोलते ना। तो इसीलिए या भगवान जिसको इशारा करेंगे वो कृपा कर सकता है, कल्याण कर सकता है, यही कृपा का आचरण है। तो कृपा का आचरण जो है सदा अमर रहता है, इसी को कृपाचार्य कहते हैं। तो इसलिए प्रत्येक महापुरुष की कृपा ना शरीर से नहीं रहता है तो भी बरसती रहती है। जो महापुरुष जहाँ पे रहा है उसकी कृपा बरसती है, पर वो लोग कल्याण अपना होता रहेगा उससे। दूसरा, साधना की जागृति तो जो जीवित महापुरुष होगा उसी से होगी, और बाकी इच्छाओं की पूर्ति, वो वाला कल्याण, वो वाली कृपा, जैसे लोग कहते हैं महाराज कृपा करियो, कृपा करो, नहीं कहते। तो वो कृपा कौन सी कृपा मांगते हैं? बाल बच्चे सुखी रहे, रोग बीमारी ना रहे, यही वाली कृपा मांगते हैं ना। तो वो तो महापुरुष जो भी हैं, जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ से भी वो आशीर्वाद मिलता है, वो कृपा सदा बरसती है। और साधक कृपा का आचरण नहीं कर सकता है, जितना भगवान का आदेश है उसी मात्रा में करना है। और महापुरुष हैं वो कृपा का आचरण करते हैं, मतलब वो कृपा करते हैं। तो ये कृपाचार्य इस तरह से इस धरती पे हमेशा अमर रहते हैं। हर महापुरुष के द्वारा कोई न कोई, जो महापुरुष धरती पे जब भी रहेगा कृपा मिलती रहेगी, ये कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए सब धरती पे रहते हैं, जो इन गुणों से संयुक्त महापुरुष हैं वो सब धरती पे रहते हैं।
और एक महापुरुष में सब गुण होते हैं, एक महापुरुष में सब गुण होते हैं, और वो महापुरुष हमेशा इस धरती पर रहते हैं, इसलिए सब अमर है, चिरंजीवी है। तो जो शरीर से महापुरुष नहीं है तभी भी वो है अपना सूक्ष्म रूप में चिरंजीवी, और जब महापुरुष शरीर से रहता है तो उनके अंदर इन सातों जो अमर हैं इन सब के गुण होते हैं, तो फिर वो चिरंजीवी हो गए उस विधि से भी, उस हिसाब से भी हो गए। उनके अंदर वैरागी भी रहता है, कृपा का आचरण भी रहता है, मृत्यु पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं, मृत्युंजय मार्कंडे हो गए, समर्पण भी रहता है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों पे विजय भी प्राप्त किए हुए होते हैं, परावाणी भी रहती है, परशुराम परम तत्व को व्यक्त करने की क्षमता भी रहती है, नहीं रहती है, और उनका जीव परमात्मा को पाके अमर हो जाता है, भक्त भी रहते हैं, मोक्ष भी हो जाता है। तो इसलिए वो विभीषण, ये सब सातों आठों महापुरुषों के गुण ये जो बताए ना, ये सब विशेषता एक महापुरुष में रहती है। तो इस धरती पे जो महापुरुष सदा रहते हैं, इसलिए ये लोग सदा अमर हैं, कभी नहीं मरते। शरीर से भी रहते हैं कि महापुरुष शरीर से सदा रहते हैं, और ये सातों आठों महापुरुषों के जो गुण हैं वो हर महापुरुष में रहते हैं, इसलिए चिरंजीवी कहा। इसके बाद अंतिम बचता है जो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का मतलब क्या है? अश्वत्थामा अमर है, तो उसको अमर जो कोई वरदान से अमर नहीं है, उनको श्राप लगा था भगवान कृष्ण का। जब पांडवों के हत्या के लिए गए थे तो उनके पुत्रों को मार डाले, तो कृष्ण भगवान ने जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वो अपना उसके उत्तरा के गर्भ में गया, परीक्षित को उनको समाप्त किया, परीक्षित को फिर जिंदा किए भगवान कृष्ण। फिर भगवान कृष्ण ने इनकी मणि निकाल ली और श्राप दिए तुम ऐसे ही घूमते रहो। तो ये क्या है? ऐसा नहीं है कि अश्वत्थामा अभी भी घूम रहे हैं और उनका मस्तक जो है टपकता होगा, ऐसा नहीं है। आदमी जन्म जिसका हुआ है, गीता की बात झूठ कैसे हो जाएगी? जन्म लिया तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई अश्वत्थामा कहीं नहीं घूम रहा है, और कोई हनुमान जी शरीर से कहीं बैठ के कथा नहीं सुनते हैं। तुम सब हनुमान हो, जिनके अंदर वैरागी जो सुन रहा है, श्रोता प्रत्येक श्रोता हनुमान है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैरागी होता है तभी तो सुनेगा। तो उस रूप में, वैरागी के रूप में हनुमान सबके अंदर है। हनुमान महापुरुष हुए तो सूक्ष्म रूप में अपनी गद्दी पर हैं, जहाँ भी हैं स्मरण करोगे दर्शन देंगे। तो इस तरह से कोई अमर शरीर से नहीं रहता है। तो अश्वत्थामा कहीं भी, बहुत लोग कहते हैं हमने देखा, ऐसा कहीं नहीं है कि कोई शरीर से, एक ही शरीर से जिंदा है। शरीर तो मरा, आयु भले ही जो भी रही हो, बाद में कुछ दिन और जिंदे रहे होंगे, शायद 200-300 वर्ष की आयु हुई होगी, कुछ नहीं, लेकिन मृत्यु सबकी हुई। तो फिर ये अश्वत्थामा है क्या? तो हमारी जो आसक्ति है उसका नाम अश्वत्थामा है। आसक्ति ही अश्वत्थामा है। अब आसक्ति क्या है? सदा रहती है, हर व्यक्ति के अंदर आसक्ति रहती है। ये आसक्ति क्या है? चिरंजीवी है, और हर व्यक्ति भटकता रहता है। हम लोग ये शरीर धारण करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति है, तो हम पैदा हुए। हम जब मरते हैं तो हमारे अंदर एक क्या आसक्ति रहती है कि हम सदा यहाँ पे बने रहें, सदा यहाँ पे बने रहें। तो जब सदा बने रहोगे तो कब बने रहोगे? जब पैदा होगे तब। मर गए फिर पैदा हो। तो आसक्ति अमर है, कभी मिटती नहीं है। अनासक्ति भी अमर है, यानी वैराग्य भी अमर है, वो भी कभी नहीं मिटता है। प्रेरणा मिलती रहती है महापुरुषों की जीवनी से, किसी न किसी में वैराग्य जगता रहता है, भजन करता रहता है। और आसक्ति भी अमर है, ये भी कभी नहीं मरती है, हमेशा बनी रहती है। हर एक व्यक्ति के अंदर आसक्ति रहती है, हमेशा बनी रहती। तो अश्वत्थामा माने आसक्ति। तो इसलिए आसक्ति भी अमर है, सदा रहती है, और अनासक्ति वैराग्य भी, हनुमान जी भी अमर है, सदा रहते हैं। लेकिन किस रूप में रहते हैं? कोई न कोई विरक्त महापुरुष संसार में रहता ही है, तो जीवित शरीर में भी चिरंजीवी हो गए। और जो महापुरुष विरक्त रहेगा उसके अंदर ये सब गुण रहेंगे नहीं। तो महापुरुष में जो आसक्ति है, तो क्या है? संसार के प्रति आसक्ति, वो भी अमर है। और जब संसार से आसक्ति हट जाती है तो महापुरुष कर्म में आसक्त रहता है। मतलब भगवान की प्राप्ति हो गई तो भी वो कर्म करता है, किस लिए? दूसरों के लिए, कल्याण के लिए। तो भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं गीता में, न कर्म करने से मुझे लाभ है कुछ, न छोड़ने से हानि है, फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ। क्योंकि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुः कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। यही जान करके पूर्व के मनीषियों ने, महापुरुषों ने कर्म पे कदम रखा।
क्योंकि कर्म का परिणाम परमात्मा भिन्न नहीं रह जाएगा, तो उस पुरुष को कर्म बांधते नहीं। कर्म करता रहेगा, भजन करता रहेगा, लेकिन आसक्ति होगी नहीं। लेकिन अनासक्त होकर के कर्म करता है तो उसको देख करके दूसरे लोग भजन में लगते हैं। आसक्ति उसकी नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ता है कि इनकी भी भजन में आसक्ति है, भी भजन कर रहे हैं। तो उससे लाभ क्या होता है कि चलो महापुरुष भजन करते हैं, चलो हम भी भजन करेंगे, हम भी ध्यान करेंगे। नहीं, ये मन में बात आती है ना कि सब महाराज जी ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, चलो हम भी करेंगे, उसको प्रेरणा मिलती है। तो कर्म में आसक्ति है, वो भी असुस्तामा है। जब उधर से आसक्ति हट गई तो भजन में आसक्त रहते हैं, भगवान मिल गया तो भी आसक्त रहते हैं। अनासक्त होते हुए भी आसक्त रहते हुए दिखाई देते हैं, वो आसक्ति है नहीं दूसरे के लिए, तो इसलिए असुस्थामा भी अमर रहता है। भक्ति की प्राप्ति हो गई, कुछ कमी कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी दूसरों के देखने के लिए सत्संग, प्रवचन, भजन, सत्संग मतलब नाम जप, ध्यान, ये सब भजन की प्रक्रिया वो चालू रखते हैं अपना, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चालू रखते हैं। तो इसलिए आसक्ति रूपी असुस्थामा, उधर से आसक्ति हट गई संसार से, भगवान भी प्राप्त हो गया, वहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है भजन में आसक्त होने की। फिर भी वो महापुरुष भली प्रकार कर्म में बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं कर्म न करूं तो संपूर्ण लोग भ्रष्ट हो जाएं, वर्णशंकर हो जाएं, मैं वर्णशंकर का कर्ता बनूं, अर्थात भटक जाएंगे। परमात्मा की ओर जो चलने वाले लोग हैं, जब महापुरुष अगर बैठ जाए, भजन छोड़ दे, तो जो पीछे लगे हुए हैं पहले ही छोड़ देंगे, वो रास्ते में ही बैठ जाएंगे। वो तो छोड़ दिया है, क्यों कि उसने पा लिया है। हम उनको देख के छोड़ देंगे तो हम तो पाए नहीं है, तो बीच में ही बैठ जाएंगे, तो इनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो जानते हुए भी, अनासक्त होते हुए भी आसक्त, कर्म में आसक्त रहते हैं। जरूरत नहीं है पीछे वालों के कल्याण के लिए, क्योंकि वो कर्म छोड़ देंगे ना, संपूर्ण लोग भ्रष्ट हो जाए, बड़ शंकर का कर्ता बनो, तो हमेशा कर्म में आसक्त रहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।